हे प्रभु, अगर तू न्यायकारी होकर मेरी परख करने लगे तो मेरा कभी छुटकारा नहीं हो सकता। मैं केवल तेरी रहमत से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। सीमित, तुच्छ और निर्बल जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। इसलिए रूहानियत ही नहीं, तर्क या दलील की दृष्टि से भी यही समझ आता है कि परमात्मा अपनी दया मेहर से मिलता है। यदि प्रभु जीव के गुण देखने शुरू कर दे तो कोई जीव कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी। आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, एथे अगे हर नाम सिखाई। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर एक युग के अपने अपने अलग तरह के हालात हैं। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए, उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमज़ोर होती गई। कल युग में हम आँखों से ही देख रहे हैं कि कोई विरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 65-70 साल की उम्र यहाँ भोग रहा है। सेहत के बारे में भी आपको पता है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में भी आप जानते हैं, किसी छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है? कल युग में आकर हमें क्या करना चाहिए? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए? यह हमें मालिक के भक्तों से, मालिक के प्यारों से पता लगता है। वे क्या समझाते हैं? एथे अगे हर नाम सखाई, कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो, तो वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो, तो एक ही तरीका, एक ही साधन है कि तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं, कोई साधन नहीं। एक और जगह गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पेरे, करुता बीज बीजे नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब तब पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी करते हैं, जे हमें देह के बंधनों से छुड़ाने की बजाय ज़्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं? गुरु साहब कहते हैं, करुता बीज बीजे नहीं जम्मे, कि अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बोओगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदारों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की गर्मियों में गेहूं बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल दे, रखवाली कर ले, पानी दे दे, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहब फरमाते हैं, कल युग में कीर्तन प्रदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, कि कल युग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खोलकर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन की है,
जिसे गुरुमुख बड़े ध्यान से अंतर में सुनते हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीके सोच लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर हो आओ, सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ लो, कान पढ़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाओ, समाधियों पर माथा टेकते रहो, लेकिन शब्द या नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, तो सा बंधु जी का एथे उथे नाल। साधुओं संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, यही तुम्हारा असली तोशा है, तुम्हारी पूंजी है, जो जहां भी तुम्हारे साथ है वहां भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हमसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। कि जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांध कर ले जा सकते हो वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ध्यावणिया। गुरु साहब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवाय कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। हमें मालिक का कोई भक्त और प्यारा मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप यह भी समझाते हैं, बिन नामे होर पूज ना होवी, भरम भूली लोकाई। इस चीज को भी अच्छी तरह मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवाय मालिक की और कोई भक्ति नहीं है, मालिक की और कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। गुरु नानक साहब के घर की वाणी है, नाम विसार चल अन मार्ग, अंतकाल पशुताही। आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, आप फरमा रहे हैं कि तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? विण नामे धर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, जमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, हर नाम में तुल ना पूजे, सब डिट्ठी ठोक बजाए। गुरु साहब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता, ठोक बजाकर तुम्हें निजी अनुभव समझाता हूँ कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कहते हैं, सच्चों और सबको ऊपर सच आचार, कि जो भी जब तक पूजा पाठ दान पुण्य हठ कर्मों का फल वगैरह है, नाम की कमाई के नीचे नीचे रह जाता है। ऊंचे से ऊंचा पवित्र से पवित्र जो फल है वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक नाम ना विसरे, छूटे शब्द कमाए। कि भाई उस नाम को तो तू कभी सुपने में भी भुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। यही उपदेश स्वामी जी महाराज ने दिया है। गुर कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। आप सावधान करते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय तुम्हारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना।
सिर्फ सुरत शब्द का अभ्यास करना है और कोई उपाय नहीं करना, कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं। यही कबीर साहब फरमाते हैं, जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कितना ही बड़ा खुश्क घास का ढेर लगाकर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे साकत पुरुषों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हों, वह जो शब्द या नाम की कमाई है वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। इसी कारण यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने होका दिया है, वह शब्द का होका दिया है। आप कहते हैं, अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अन्न रुत नाही नाही। कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर शब्द या नाम का प्रचार किया है, लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है वह हमारे लफ्ज नहीं है, वह ताकत है जिसे दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहब कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे। उस नाम ने सारी दुनिया की रचना की है। आप सोचें, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है वह लिखने में किस तरह आएगी, पढ़ने में किस तरह आएगी, बोलने में किस तरह आएगी। उसका इतिहास कौन लिख सकता है, उसकी मियाद या समय कौन तय कर सकता है। ये जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह, ये सब लिखने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं। इनका इतिहास लिख सकते हैं, मियाद तय की जा सकती है, समय भी निश्चित किया जा सकता है, लेकिन उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है। वह लिखने पढ़ने में किस तरह आ सकता है, उसकी मियाद कैसे तय की जा सकती है। वह नाम कहाँ है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर गुम है, वह घर के अंदर खोज करेगा तभी उस वस्तु को हासिल कर सकेगा। अगर सड़कों और बाजारों में जाकर ढूंढना शुरू कर दे तो उसे कैसे हासिल कर सकेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। इस काया अंदर वस्त असंख्या, गुरमुख साच मिले ता वेखा। आप समझाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, यह 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं, केवल हड्ड मांस चाम का बना हुआ ही नहीं, इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने तक पहुँचने का रास्ता भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। लेकिन इस चीज़ की सूझ और समझ कब आती है? गुरमुख साच मिले ता वेखा। जब कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए। गुरमुख क्या समझाते हैं? 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया। वे समझाते हैं कि आँखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों शराबों ख्वाबों की लज्जतें हैं। हमारे असली घर का दरवाज़ा आँखों के पीछे और बीच में है, जिसे आप 10वां कहते हैं। जिसे भी घर के अंदर जाना है, पहले उस दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। अंदर से दरवाज़ा खुलता है, फिर वह घर के अंदर दाखिल होता है। अपने उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? तो गुरु साहब कहते हैं, अनहद शब्द वजावणिया, कि उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है, वह बजता रहता है।
इसका मतलब है कि उस शब्द के अंदर आवाज़ भी है, शब्द के अंदर धुन भी है। इसलिए गुरु साहब ने उसे निर्मल नाद कहकर भी याद किया है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत सभाई, तत् गुरमत काढ़ लीजे। वह जो राम नाम की ज्योत है, हम में से हर एक की आंखों के पीछे जल रही है, लेकिन जब तक गुरुमुखों के मत पर नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक वह ज्योत हमारी आंखों के पीछे जल रही है, हम उस ज्योत को देख नहीं सकते। गुरुमुखों का क्या मत है? 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। गुरुमुखों का यह मत है कि आँखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों शराबों ख्वाबों की लज्जतें हैं, लेकिन जो रस का भरा हुआ अमृत है, जिसे पीकर ही तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र होगा, वह आँखों के पीछे है। सो जब तक यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, हम उस अमृत को पी नहीं सकते, अमर नहीं हो सकते। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब उसी सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है, शब्द की ज्योत, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज़ के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफ़र तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचना है। इसे गुरु घर ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। अपनी अगली कड़ी में तीसरी पातशाही हमें क्या समझाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार। अब आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा और मैला हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछड़कर इसने यहाँ आकर मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों ख्वाबों का आशिक है। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, इंद्रियों के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन पर बहुत ज़्यादा मैल इकट्ठा कर बैठे हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि ये हमारा मन है, जो हमारे और मालिक के बीच ज़बरदस्त रुकावट पैदा करता है। जब तक मन के मैल दूर नहीं होते, आत्मा बेशक परमात्मा की अंश है, यह कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन के मैल कब दूर होते हैं? जब मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सारे साधन, सारे तरीके हम मन को ही निर्मल करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती ख्याल को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल कहीं लगता नहीं, दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम मन को कभी निर्मल नहीं कर सकते। हम किस तरह मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं? गुर प्रसादी मन गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर निर्मल होता है। गुर प्रसादी का क्या मतलब है? जो गुरमुख हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, उसे नामदान कह लें, गुर प्रसादी कह लें, एक ही बात है। गुरमुख हमेशा नाम का ही प्रसाद देते हैं। प्रसाद भी खुशी से दिया जाता है, दान भी खुशी से दिया जाता है।
जो गुरमुखों का सबसे ऊंचा प्रसाद है वह नाम की कमाई करने का तरीका है। वह जो ऊंचे से ऊंचा दान हमें देते हैं वह नाम का दान है। सो गुर प्रसादी और नामदान एक ही चीज है। आपका भाव है कि जब भी हमारा मन निर्मल होगा, गुरमुखों के दिए हुए शब्द की कमाई करके, उस नाम की कमाई करके होगा। गुरु साहब कहते हैं, सतगुर पुरख अमृत सरवड भागी नावो आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ आए। सतगुर पुरुषों की संगत और सोबत में जाना ही अमृत के सरोवर में स्नान करना है। वह अमृत का सरोवर कौन सा है जहाँ कौआ जाता है नहाकर हंस बनकर निकल आता है। बाहर कोई ऐसा सरोवर नहीं है जहाँ कौआ जाएगा और नहाकर हंस बनकर निकल आएगा। यह अंदर के सरोवर की बात है जहाँ हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर आते हैं। वह गुरमुखों का सत्संग है, गुरमुखों की संगत है, नाम की कमाई है। लेकिन इस अमृत के सरोवर में कौन कौन स्नान करता है? तो गुरु साहब कहते हैं, वडभागी, भाग्यवान, खुशकिस्मत जीव हैं जो लोक लाज की, दुनिया के तानों की परवाह नहीं करते। उन्हें क्या फायदा होता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे। के जन्म जन्म के कौन कौन से मैल उन पर चढ़े हुए हैं? जे हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं, कर्मों का अच्छा खासा भंडार है। जय जो हम नाम की कमाई करते हैं, जय संचित कर्मों को खत्म करने के लिए करते हैं। जो प्रारब्ध कर्म हैं वह तो देह में बैठकर भुगत ही लेने हैं, रोकर भुगत लें, हंसकर भुगत लें। आगे कोई मंदा और बुरा कर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से वापस देह में बंदरों में नहीं आना पड़े। लेकिन जो जन्म जन्म के कर्म इकट्ठे किए बैठे हैं, उन्हें नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, निर्मल नाम दृढ़ आए, कि जय जो हमारी आत्मा है वह शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नाम की कमाई करने से मन के सारे मैल दूर हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाई पाई। जब उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देंगे और शब्द के अंदर जज्ब और लवलीन हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि यही परमात्मा की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे भाई। अब आप फरमाते हैं कि बहस मुहासा करने से, ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों को पढ़ने से हमारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। इन साधनों द्वारा ना हमारा मन पवित्र होता है, ना हमारा तन पवित्र होता है। जब तक मन इस तन के जरिए इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों, शराबों, ख्वाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, जय हमारा तन अति गंदा हो चुका है। मन भी मैला होता जाता है। सो मन भी मैला हो गया है, तन भी मैला हो गया है। गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम तन को भी निर्मल करना चाहते हो, मन को भी निर्मल करना चाहते हो, तो तुम वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ पढ़कर नहीं कर सकते, बहस मुभासा करके नहीं कर सकते। तुम सिर्फ शब्द की कमाई करके कर सकते हो, नाम की कमाई करके कर सकते हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस, नानक लेखे एक गल होर होमे जखना झाक। कि तुम सारी जिंदगी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सांस सांस से पढ़ो, एक ही चीज़ तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी, जो तुम्हारी सुरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर सुरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, तुम्हारा सारा पढ़ना पढ़ाना फजूल चला जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई दुनिया को पढ़कर जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी हुई है, ना उन्हें
उस अग्नि का पता है, ना उन्होंने उसे बुझाने के बारे में कभी विचार किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ थाके साथ ना आई है। कि तुम पढ़ पढ़ कर थक जाओ, चूर चूर हो जाओ, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती जब तक गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। गुर के शब्द सच लिवलाए। जो हमें गुरमुखों ने शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताया है, उसके मुताबिक जब सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल समेट कर आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, तब जय हमारा तन निर्मल हो जाता है, क्योंकि मन इंद्रियों के भोगों की ओर नीचे नहीं आता। जब मन शब्द को पकड़कर ब्रह्मा त्रिकुटी वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम तन को भी निर्मल कर सकते हैं, मन को भी पवित्र कर सकते हैं, और सच्चे परमात्मा से हमारा सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं, गुर के शब्द सच लिवलाए। कि जब तुम गुरमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करोगे, तो झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह और सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। हौमे मैला ये संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुआरा। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, ए भरम कहो क्यों जाई। हम भरम में फंसे हुए हैं। जो कुछ आँखों से देखते हैं उसे असल समझी बैठे हैं, लेकिन इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर बैठे, इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। हम दुनिया के शक्लों पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जे हमारे बनते नहीं, हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक हौमे रोग बुरे, जहाँ देखा तहाँ एक बेदन, आपे बख्शे शब्द धुरे। गुरु साहब कहते हैं कि हौमे बड़ी बुरी बीमारी है। जिधर भी आप दुनिया में नज़र दौड़ाते हैं, दुनिया के सब जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए हैं। वो कौन सी बीमारी है? हौमे की बीमारी है, मैं मेरी की बीमारी है, अहंकार की बीमारी है। हम कहते हैं, ये मेरी औलाद, मेरी जायदाद, मेरा मकान, मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरा मुल्क, ये सब कुछ ही उस मालिक का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझी बैठे हैं और इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ना ये आज तक कभी किसी के बने हैं, ना किसी के बन सकते हैं, लेकिन अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं वह हमारा इनमें से मोह पैदा कर देती है, इनसे प्यार पैदा कर देती है, और इसका मोह और प्यार हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, हौम में बिख पाए जगत उपाया। जो भी दुनिया की रचना हमें आँखों से नज़र आती है, मालिक ने हौमे के जरिए पैदा की है। अगर हमारे अंदर हौमे ना हो, हम कभी भी रचना का हिस्सा नहीं होंगे। हम रचना करने वाले के अंदर जाकर समा जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं कि हम सब ही हौमे की बीमारी में फंसे हुए हैं। जब महसूस करते हैं कि हम माया के मोह, माया के प्यार में उलझे बैठे हैं, तब हम मन को निर्मल और पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करनी शुरू कर देते हैं, जब तक पूजा पाठ करने शुरू कर देते हैं, दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। हम घर बार छोड़कर, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इन क्रियाओं से, हठ कर्मों से तुम कभी भी दुनिया में से मोह नहीं निकाल सकते, प्यार नहीं निकाल सकते। जब तक अपने आप को गुरमुखों के सुपुर्द नहीं करते, गुरमुखों की भेंट नहीं करते।
आपका भाव है कि जब तक हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, इस रचना में से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, हरख सोग का नगर एक किया, से उबरे जो सतगुर सरनैया। ये दुनिया तो पुण्यों और पापों की बनी हुई है। जो पीछे पुण्य और पाप किए हैं, अब उनका नतीजा भुगतने में लगे हुए हैं। उसी तरह पुण्य और पाप दिन रात करते चले जा रहे हैं, जिनका नतीजा भोगने के लिए फिर जहां आ जाएंगे, जहां से निकलने का एक ही तरीका है, से उबरे जो सतगुर सरनैया, कि जो सतगुरुओं की शरण हासिल कर लेते हैं, केवल वे ही भवसागर से पार हो सकते हैं। सोजन साचा जो हौमे मारे, गुर के शब्द पंच संघारे। जो अपने अंदर से हौमे की बीमारी को दूर कर लेता है, वह सच्चा हो जाता है। उसका जन्म मरण के दुखों से, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी 5 डाकुओं से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहब के कहने का मतलब है कि हौमे की बीमारी दूर करने का केवल एक ही तरीका है, वो है शब्द की कमाई, नाम की कमाई। इसलिए गुरु अंगद देव जी कहते हैं, हौम में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहें, कृपा करे जे आपनी, ता गुर का शब्द कमाहें। हौम में बड़ी पुरानी बीमारी है, लेकिन मालिक ने इसका इलाज भी हमारे अंदर ही रखा हुआ है। वह कृपा करके, दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ दें, तब ही हमारा हौमे की बीमारी से छुटकारा होता है। आप तरे सगले कुल तारे। जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से हौमे की रुकावट को दूर कर लेते हैं, वह खुद तो भवसागर से पार हो जाते ही हैं, और जब हम उनकी संगत और सोबत में जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी उसी तरह शब्द के साथ जोड़कर हमें भी भवसागर से पार कर देते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्दे खोवे। कि जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से हौमे और ममता को खो देते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम उनकी संगत करते हैं, उनकी सोबत करते हैं, वे उसी तरह हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी मुक्ति के हकदार बना लेते हैं, हमें भी अपने जैसा मुक्त बना लेते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। कि जो लोग सारी दुनिया में मोह और प्यार निकालकर शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, वे खुद तो पवित्र हो जाते हैं। जब हम उनकी संगत में चले जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई। अब आप सावधान करते हैं कि लोगों को खाते पीते देखकर, बड़े बड़े होटलों में जाते देखकर, ऐशो इशरत करते देखकर यह ना सोचो कि यह दुनिया बड़े सुख की नगरी है, हमारे रहने के काबिल है। गुरु साहब कहते हैं कि इसकी कोई असलियत नहीं है। जहाँ दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, हर एक को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु साहब चेतावनी देते हैं कि दुनिया को ऐशो इशरत करते देखकर भूल ना जाना, इसकी कोई असलियत नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दे और ग्रे सब झूठा, भ्रम में काहे को खपना। कि तुम बेकार भ्रम में फंसे हुए हो, इसकी कोई असलियत नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब कुछ मैला संतो। के मालिक के सिवाय सब मैल है, सब नाशवान है। ये रात के सपने की तरह है। सपना 4-5 घंटे की तरह होता है। हर 50-60 साल का सपना है। जब सपने से जागते हैं तो पता चलता है कि इसकी कोई असलियत नहीं है। ना सपने की कोई असलियत है, ना इस रचना की कोई असलियत है। इसलिए महात्मा सावधान करते हैं कि इस खेल को असल समझकर इसके साथ प्यार ना कर बैठना। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा। कि लोगों का जमना और मरना तो मालिक ने लीला रची हुई है। कि लोगों का जन्मना मरना तो मालिक ने लीला रची हुई है, अपना खेल रचा हुआ है। गुरु साहब की वाणी है, अपे करता
करे कराए कि सब कुछ उस मालिक के हाथ में है। जब चाहता है किसी को निकाल लेता है, जब नहीं चाहता हम सब यही खेल का हिस्सा बने रहते हैं। बहुते भेख करे भेखधारी, अंतर तिसना फिरे अहंकारी। गुरु साहब कहते हैं कि सारी रचना परमात्मा ने खुद बनाई है, लेकिन रचना को रचना करने वाले का कुछ पता नहीं है। यह रचना करने वाले को भूल चुकी है, रचना को असल समझी बैठी है। रचनाकार का किसी को पता नहीं, रचना से प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख लोग हैं वह रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। जो मनमुख लोग हैं वह रचना के साथ प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख लोग हैं वह रचना में रहते हुए भी रचना के मैल में नहीं लिपटते। वे अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्ग गई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। जिस तरह मुर्गाबी पानी में रहती है, जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल का फूल पानी से बाहर होता है, जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इसी तरह हमें भी अपनी सुरत को शब्द से जोड़कर इस भव सागर से पार हो जाना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में नहीं लिपटना। आप ना चीने बाजी हारी। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीती हुई बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा था, फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे किसी ऐसी जगह जन्म दे दे जहाँ भूले भटके भी हमें कभी मालिक का ख्याल ना आए। अभी तो सब कुछ ही हमें मालिक ने बख्शा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, कि वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। शब्दे साध जाने ता आप पछाणे। जो शब्द और नाम की लज्जत लेते हैं वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत भरम भुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। अब आप फरमाते हैं कि जब तक गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें जहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा, दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। चाहे कान पढ़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छप कर देख लो, चाहे तीर्थों पर जाके देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। आप फरमाते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जुबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, तो देखो इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब मालिक के भाने में मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब अनहद बाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और वैराग्य कौन सा हो सकता है। गुरु साहब बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ तुझे मिलेगा वह केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवट भागी।
अब सब कुछ बयान करके आप उपदेश देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगलों पहाड़ों में छिपने की, गृहस्थ में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए, शब्द या नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम बैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है, कि जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में रंगा जाता है, वह घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है। उसे हम परमहंस बैरागी कहें, उसे हम गुरमुख कहें, या उसे ब्रह्म ज्ञानी कहें, उसका कोई नाम रख लें, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है, मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हमें गुरमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करनी है और उनकी संगत से, उनकी सोबत से हमेशा के लिए फ़ायदा उठाना है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया। गुरु घर की वाणी ने हमें अच्छी तरह से खोलकर समझाने की कोशिश की कि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो नाम की कमाई से मिलेगा, शब्द की कमाई से मिलेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर सतगुरु ने हमें ये मौका बख्शा है तो हम उस मौके का पूरा लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, घर के काम काज करते हुए माहौल बनाएं और जब भी रात हो तो उस मालिक, उस सतगुरु की याद में बैठ जाएं, ताकि हम अपना असली मकसद पूरा कर सकें। राधा स्वामी जी।